अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इर्तज़ा से बात करते हुए उसे अंदाज़ा नहीं हुआ वक्त गुजरेगा और ना ही माहिन का ख्याल आया था। इर्तज़ा, हैदर, रायमा के साथ ही कुछ गप्पों में लगी हुई, वह अचानक से इर्तज़ा को चाय की पेश कर गई थी। चाय पियेंगे इर्तज़ा भाई? मैं बहुत ही अच्छी चाय बनाती हूँ। पुरजोश होती हुई हया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी चाय बनाने के लिए। खुदा का वास्ता है तुम्हें हया, तुम किचन में मत जाना। दोनों हाथ जोड़ हुए हैदर को देखकर इर्तजा मुस्कुराया था। देख रही है हालत जानी यहाँ पर। हैदर को गुस्से से देखती हुई वो शाहिदा बेगम के हंसी जब्त करने की वजह से सुर होते हुए चेहरे को बिना ध्यान दिए बोले थे, हैदर ऐसे नहीं कहते। माँ सरकार, अगर ये किचन में गई तो वहां पर भी अपनी तबाही मचाने वाली आदत से किचन की हालत खराब कर देगी और फिर बेचारी मुलाजमों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई तबाही नहीं मचाती, वो तो बस मुझे चीजें दिखाई नहीं देती और फिर मुझसे टकरा कर गिर जाती हैं। हैदर की मुलाजमाओं के लिए फिक्रमंदी से वो अफसुद्दा हुई थी। हैदी, हया आप बनाओ चाय और हैदी के लिए नहीं बनाना। हैदर को डांटता हुआ वो नरम लहजे में हया से मुहातब हुआ था। और हाँ, हया को पीछे से रोते हुए इर्तजा को सामने देखा था। अच्छे से हाथ धोना और फिर चाय बनाना। अब तो बिल्कुल नहीं बदले इर्तजा पाई। इर्तजा को देखती हुए वहां से गई थी। जो वक्त के साथ अपने असूलों को ढूंढ दे वह इर्तजा शाह नहीं। मेरे असूल ही मुझे सबसे अलग बनाते हैं, दिल में सोचता हुआ वो सब की नजरों को खुद पर मरकूज देखकर बोला था। अब ऐसे क्या देख रहे हैं अब सब लोग मुझे? न डर बेखौफ लहजे में पूछता हुआ वो दिलावर शाह के मुस्कुराते चेहरे को सवालिया नजर से देख रहा था। अब बदल दो ये असूल इर्तजा शाह, अब तुम्हारे साथ वो सब दोबारा नहीं होगा। दिलावर शाह की बात पर वो तमसराना अंदाज में मुस्कुराया था। ना समझी हैदर और ड्रामा एक दूसरे को देखते हुए खामोशी से दोनों को सुन रहे थे, जबकि शाहिदा बेगम भी इर्तजा को ही देखे थे। टूट सा गया है मेरे एतवार का वजूद, आप कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता। ऐसा अब हो ही नहीं सकता बाबा सरकार, क्योंकि मैं अब पहले वाला इर्तजा नहीं हूँ। मेरा एहसासपन कहीं पर मर गया। अब बड़े से बड़े तूफानों से ना घबराने वाला चट्टानों की तरह मजबूत इर्तशा बन गया हूँ। मेरा दिल एहसास नामी कोई भी जज्बा नहीं रहा, क्योंकि अब मैं जमाना संग दिल मशहूर हूँ। दिलावर शाह ने नजर चुराते हुए जब से सुरख होते हुए आंखों से वो मुस्कुराने में नाकाम हो रहा था। इर्तजा को इस तरह देखकर शाहिदा बेगम अफसुर्दा हुई थी। ऐसा हरगिज नहीं है, एहसास का जज्बा आज भी आपके दिल में है भाई। हाँ, ये अलग बात है कि आप उससे इनकारी हैं, वरना 15 साल बच्ची को हवेली में काम करता देखकर आप बाबा सरकार से शिकायत ना करते। अपने महसूस ठहरे हुए लहजे में बोलते हुए हैदर को देखकर इर्तजा अपनी जगह से उठा था। तुम ये कह सकते हो जो परिंदों को देखकर रो पड़े, उसके मुंह से ये एहसास लब बहुत अच्छा लगता है। हैदर के बालों में हाथ चलाते हुए वो दिल से मुस्कुराया था। एक्सक्यूज मी। डाइनिंग रूम से चाय जाते हुए सोफे पर पड़े हुए हया के साइलेंट फोन पर अचानक से नजर पड़ते इतना फोन उठा गया था। 3 मिस कॉल्स। आईब्रो यस करता हुआ वापस से डायल करता हुआ हया के पास जाने के लिए किचन की जाना मुड़ा था। हया की बच्ची कहाँ रह गई हो? पता है कब से तुम्हारे इंतजाम में हलकान हुए जा रही हूँ, कब से भूखी बैठी हूँ तुम्हारे इंतजाम में, और तुम हो कि अपने कजनों के साथ मिलकर मुझे भूल गई हो। एक सांस में बोलती हुई लड़की की आवाज इर्तजा को शनासाई सी लगे थे। सुनिए मोहतरमा। इर्तजा की गंभीर आवाज माहिन की नॉन स्टॉप बोलती हुई जुबान को ब्रेक लगे थे। आप कौन? और हया का फोन आपके पास कैसे और क्यों? हया के नंबर को रिजेक्ट करते हुए बोले थे, मैं हया का वही कजन हूँ जिसकी वजह से वो आपको भूल गई है, मगर बेफिक्र है, मैं उसे भेजता हूँ आपके पास वापस। कदरे संजीदगी में बोलता हुआ वह बिना माहिन की बात सुनने कॉल डिस्कनेक्ट कर गया था। हाँ, फोन काट दिया बिना मेरी बात सुने। आई तुम हया घर, फिर बताऊंगी तुम्हें। बेड पर फोन पहनते हुए वॉशरूम में शावर लेने के लिए गए थे। लाओ मैं करता हूँ, तुम जाने की तैयारी पकड़ो, क्योंकि तुम्हारी कोई कजन तुम्हारा इंतजार कर रही है। पता नहीं कब से अपने भूखे होने की दाई दे रही है। हैदर के साथ चले जाना। हया के हाथ से कैटर लेता हुआ आम से लहजे में बोल रहा था। माहिन, उफ अल्लाह, मैं कैसे बोल गई। नहीं भाई, ड्राइवर है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। बेध्यानी में बोलती वो बुरी तरह से किचन से आती हुई नूरी से टकराई थी। टोटल तबाही। हया को जाता हुआ देखकर इंतजाम मुंह में बड़बड़ाया था। साइंस सरकार, मैं कर दूं? ईसा को चाय टाता देखकर नूरी आगे बढ़ती। नहीं, मैं खुद खा लूंगा, शुक्रिया। कप्पू में चाय अंडलता हुआ नूरी को साइड पर होने का कहता हुआ ट्रे उठाए वहां से निकला था। अच्छा हाला जानी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में जाने की वजह तो बताओ। शाहिदा बेगम के गले लगकर अलग हुए थे। हाला, माहीन आपी आई हुई है और मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, माहीन आई हुई है? जी जी, आप इजाजत है। हैरत से पूछती हुई शाहिदा बेगम को खुदाफिज कहती बाहर निकले थे। ध्यान से जाना तबाही, और पहुंचते ही फोन कर देना मुझे। हया को घर तक छोड़ने के लिए आता हुआ हैदर इस बार संजीदगी से बोला था। हैदर की इतनी सी फिक्र उसे सरशार सी कर गए थे। असमा पापी पूरी अब ताप से चांदी फैलाए हुए
चांद को अफसुदगी से लेता हुआ अपने अंदर छिड़ी हुई सर्द जंग से थक सक गया था, मगर जंग थी कि उसे ना हारने दे रही थी और ना ही खुद हारे थे। अल्लाह मुझे रहाई दे दे इस कर्ब से, मुझे अब और साकत नहीं रहनी इस आग में जलते रहने की। कोई भी रात देखा जो मुझे सुकून बख्श दे। एक तवील अरसे से अपने अंदर पकते हुए लावे के साथ ही वो अब अंदर ही अंदर झुलसने लगा था। सॉरी सॉरी माहिन, आई एम वेरी सॉरी। पापा बैठी माहिन की गर्दन में दोनों हाथ डालते हुए बोले थे, कोई माफी नहीं मिलने वाली तुम्हें, जाओ और अपनी सी कजन के आने की खुशियां मनाओ। शिकवा करती वो हया को मुस्कुराने पर उकसा गए थे। माहिन, रियाज जेलस हो रही है मेरे कजन से। माहिन के सामने बैठती वो शरारत से बोलती। हया को गुस्से से देखा माहिन रूह मोड़ गए थे। अरे बेबी तो नाराज हो गया। हया का बेबी नाराज हो गया हया से। हया के बचकाना दांत पर अपनी मुस्कुराहट सब करती हुई मसल से हया के साथ बैठ गए थे। मुझे जैसे पता चला मैं फौरन से वहां से निकली थी और अब आप भी नाराज हैं। माही की तरफ से कोई भी जवाब ना पाकर वो फिर से बोलती, अच्छा ना सॉरी, अब तो नाराजगी खत्म कर दो। महीन को मना बनाकर वो थक चुके थे, मगर महीन की नाराजगी थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी जल्दी हार नहीं मान रही मैं, जो कब से तुम्हारे इंतजाम में भूखी बैठी हुई है, हल्कान हो रही है। नाराज पीवी की तरह शिकवा कर रहे थे। अच्छा ना सॉरी, बाकी की नाराजगी बात के लिए छोड़ देते हैं और पहले हम खाना खा लेते हैं। माहिन की गर्दन में हाथ डालती वो मन मनाई थी, मैं नहीं मानने वाली, तुम जितने पापड़ बेलो। थक कर माहिन से अलग होती हुई रो देने को थी। अब खुद को भूख लगी तो नाराजगी खत्म कर दो। सही है बेटा। हया के अंदाज पर शरारत से मुस्कुराती, मतलब आप मान गई उस सारी नाराजगी खत्म? वो तो मैं देखते ही मान गई थी। हया के गाल खेलते हुए मुस्कुराती, आई लव यू। कहाँ है हैदर? आंखों में शरारत लिए हुए कमरे में नजर दुराती हुई माहिन अपनी मुस्कुराहट सब कर गई थी। माहिन माहिन की बात पर मुंह पर तकिया रखती हुई वो बेड पर दराज हुई थी। ब्रेकिंग न्यूज, हया के गाल शर्म हया से लाल हो गए हैं। हया के चेहरे पर से तकिया उठाती माहिन फुल शरारत के मूड में थे। इम्पॉसिबल, हया की सारी हया शर्म उसके नाम में आ गई है तो सवाल ही पैदा नहीं होता मुझे शर्म आ जाए। डठायर से कहती हुई वो अपने आप को कंपोज करती हुई माहिन से नजरें झुका गए थे। शाह हवेली के मकीन और मुलाजमी सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। सबके सब सो भी गए थे सवाई इत्तेजाक। ये ख्याल इर्तजा का ख्याल था। इतने लंबे सफर के थकान के बावजूद भी नींद इर्तजा की आंखों से कोसों दूर थी। जहन के पट्टों पर चलती हुई दिन भर की सोचें उसे सोने नहीं दे रही थी। कभी वह हाथ के साथ में रायमा का हाथ याद आ रहा था तो कभी जज्बात व गुस्से में रायमा का उठाया गया अपना हाथ उसे शिमिदा कर था। कितना खुश था आज 4 साल बाद अपने वतन अपने गाँव वापस आकर, मगर उसे खुशियां कब रास आती थी जो आज उसे खुशी रास आ जाती है। अपनी किस्मत पर मातम करते हुए उसके ज़हन के पर्दों पर अचानक से बड़ी पैका का अक्स किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह लहराया था। मगरूर इर्तिजा शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैलती है। आज के इस कदर थका देने वाले दिन में उसका ख्याल से सुकून बख्शा था। उसे सोचते सोचते कब नींद की वादी उस पर मेहरबान हुई, उसे खबर ना हुई थी। शाह हवेली के साथ बनी हुई इंसारी विला दिलों में नफरत व गैर तनासब के बावजूद भी दोनों की छतें दूसरे की छतों से मिली हुई थी। कई खास के बावजूद भी रामा की तरफ फकत सर्द खामोशी छाई हुई थी। आखिरकार मैसी पर धमकी दे गया। छत मिली होने की वजह से टप कर आना आज काफी देर से रामा का इंतजार कर था। रामा को आता देखकर वह फौरन से बोला था, कहाँ रह गई थी तुम और कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही थी? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। बाहर से वो जरा फासले पर खड़ी हो गई थी। अगर तुम थोड़ी देर में ऊपर ना आई तो मैं तुम्हारे कमरे में आते हुए जरा भी कुतराऊंगा नहीं। बाहर के परेशान चेहरे को देखकर निगाह फेर गई थी। ये इत्तेजा भाई अचानक से कैसे टपक पड़े हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम हाथ उठाने की? वो भी माल में तमीज नाम की कोई चीज होती है या वो भी अब खत्म हो गया इसके अंदर से? बदतमीजी से बोलते हुए वह हाथ को हैरत से देखे थे। पहली बात ये मत बोलो कि जिसके बारे में तुम इस वक्त बात कर रहे हो वो इर्तिजा बाई है। और दूसरी बात, अगर वो इस थप्पड़ के बजाय अगर मैं जान भी ले लेते तो भी कुछ गलत ना करते। वो इर्तिजा बाई की जगह कोई भी बाई होता तो वो भी ऐसे अपने भाई को किसी और शख्स के साथ देखकर इससे भी ज्यादा गलत करता। वहाज को कहीं से भी डरी सहमी सी रायमा नहीं लगी थी जिसे वहाज से मोहब्बत की थी। ये तो कोई और ही रायमा थी जो इस वक्त उसके सामने खड़े थे। रही बात हिम्मत की तो वो 4 साल पहले अपनी हिम्मत का मुजाहरा तुम्हारी और मेरी जान लेकर आराम से दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपनी तमीज और बड़े दिल का मुजाहरा किया और 4 साल के तवील अजियतनाक खामोशी एहतियार की। आज वह हवाज को लाजवाब करने का पक्का इरादा रखे हुए थे। अगर वो तमीज से तुम्हारे साथ पेश ना आते तो हम दोनों यहाँ पर ना होते। आंसू को वापस से अंदर धकेलते हुए वो कुछ देर के लिए खामोश हुए थे। मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता। रामा के ठोस लहजे को महसूस करता वो मोहब्बत का हवाला दे गया था। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मगर मोहब्बत में सही गलत का फर्क ना करना वो गुनाह होता है। और जो मैं करने जा रही थी ना तुम्हारे साथ मिलकर, बाबा सरकार माँ सरकार अपने दोनों भाइयों की मोहब्बत को फरमोश किए मैं तुम्हारा इंतहाब काट गई थी।
आंसू की लड़ी टूटकर उसके रुखसार पर गिर थे। ये सब जानने के बाद भी इर्तजा बाई मुझसे बात करते हैं, मुझसे आज भी इतना ही प्यार से पेश आती हैं, मगर आज 4 साल बाद फिर भी उन्हें वापसी से वही तकलीफ दे गई थी। ये भी तुम्हारी वजह से। आंसू को बेदर्दी से साफ करती वो भागकर सीने उतर गई थी। शर्मिंदगी से सर को झुकाए हुए खड़ा फहाद नम आंखों से सितारों से बड़े आसमान को देखकर हाली हाथ तीवे वापस अपनी मंजिल की तरफ मुड़ा था। सुने, वहाज की वापा वो पीछे मुड़ती। जी, आप तो वही माल वाली लड़की है ना जो इस बेचारी को उसके जलाद भाई के हवाले करके खुद मंजिल से गायब हो गए थे। वहाज को देते ही माहीन को वो याद आ गया था। गांव में आए हुए उस तीसरा दिन था। कुछ देर के लिए शाकरा बेगम से नजरें बचाकर वो बाहर आई थी। घर में बंद रख के वो ऊब गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। उस दिन की सारी बात माहीन को गोश गुजार कर गया था। ये सब मुझे बताने का मकसद? सवाल करती हुई वो कांधे उचका गई थी। आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। वो कैसे? आपने इत्तला शाह को बआसानी कंट्रोल कर लिया था। प्लीज प्लीज इस बादशाह जलाल की संगदिली से मेरी मोहब्बत को बचा लें। शक्ल से आप बहुत ही सही लगती हैं। अपनी दाल ना गलते हुए देखकर वो मक्खन बाजी पर आया था। ये मक्खन मुझे ना लगाओ, जाकर अपने साले को लगाओ। उस सही की तो वो तो मैं हूं ही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मेरी मदद कर रही है ना? महीन की बातों से वो यही आहज कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए। रोब जमाती भी वो रजामंदी दे के थी। इस जलाद के पास जाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात होगी। हयाब भी नहीं है। दिल में इस जलाद को सोचकर वो घबराए थे। कहाँ चली सवारी इत्तजा शाह की? जीन्स की पैंट पर एशट्रे शर्ट पहने हुए आम से रूटीन की तरह तैयार होकर लिविंग रूम के पास से गुजरता हुआ दरावर शाह के वहां पर रुका था। बाबा सरकार, डेयरी फार्म जाने का इरादा है। सर को झुकाए वो जैसे अपना जुर्म कबूल कर रहा था। उसके अंदाज में बोल रहा था, जाओ जाओ, खुदा हाफिज। वो कहकर वहां पर रुका नहीं था। आप बिना साईं। दिलावर साईं को हंसता हुआ देखकर शायद बेगम मुस्कुराए थे। इंसाफ दो, इंसाफ दो। मोहब्बत के दुश्मनों को की अब नहीं चलेगी। हम मासूमों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। रामा, और सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? गेट के पीछे छुपे इस लड़के से बुलंद दबाव में ना पूछ गए थे। शाह डेयरी फार्म के मेन गेट के सामने जमीन पर आलती पालती मारे वो अपना धरना दिए लगाए बैठे थे। आज वो शाह खानदान की इज्जत का जनाजा निकालने पर तुले हुए थे। वो फल्ला, इतना भी कोई बुज़दिल हो सकता है? दिल में सोचती वो धरना भी उस शख्स के उकसाने पर करके बैठी थी जिसके नाम तक से वो ना वाकफ थे। वहाद मुंह पर हाथ रखे वो कदरे हल्की आवाज में जवाब देता हुआ कदमों की चाप सुनकर वापस से गेट के पीछे छुप गया था। बुज़दिल लोगों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत भी जिगरे वालों का काम है, तुम जैसे बुज़दिलों का नहीं। वहाज के छुपने पर चोट करती अपने धरना देने के फैसले पर जी भर कर पछताए थे। इर्तजा शाह की जिंदगी उसके डेयरी फार्म में खुश आमदीद। मिसिस इर्तजा शाह 2B 4th फ्लोर पर अपने कैबिनेट के ग्लास विंडो से माहीन को देता हुआ मुस्कुराया था। आज दिल ने उसे देखने की चाह की थी और उसके सामने थी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। टिक टिक दौरा ना करके मुलाजिम के हाथ कांप रहे थे इर्तजा के कैबिन के अंदर जाने का सोचकर कि न जाने कौन सी गलती से ऐसी गलती से सरजद हो गई थी जो साइंस सरकार ने बुलाया था उसे। कमान बिना मुरे मुलाजिम को अंदर आने की इजाजत देता हुआ माहीन की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था। साइंस सरकार, वो नीचे जाओ और बीबी को जाकर कहो कि मैंने बुलाया है उन्हें। मुलाजिम की बात बीच में काटता हुआ रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। इर्तजा का हुक्म मिलते ही सुख का सांस लेता हुआ मुलाजिम सर हिलाकर वहां से गया था। बीबी, आपको साइंस सरकार ने बुलाया? क्यों? बुलाने की ना पारी माही के दम हुश खोल गए थे। माल का मंजर आंखों के सामने किसी फिल्म के मानक चलने लगा था। अरे जाओ ना। वहाज के वहां पर मुलाजिम के पीछे चलती हुई अपने सीने से तार होते हुए हथेलियों को आपस में मसलते हुए घबराए थे। बस एक बात याद रखना माही, जब तक तू ना चाहे जब तक कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझी? सबसे फास्ट महीन रियाज। याला, अपनी मासूम बंदी पर रहम फरमा, इस जला से मेरी हिफाजत फरमा। इत्तजा के कैबिनेट के बाहर माहीन को छोड़कर जाता हुआ मुलाजिम उसे तरस बड़ी हुई नजर देखता हुआ वहां से गया था। आओ। माहीन के डोर नॉक करने से पहले ही वो बेसब्री से डोर खोले खड़ा था। हैरान होती हुई वो इर्तजा को साहब होते हुए देखकर लब दबाए अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रहे थे। क्या लेंगी आप? आहर को तुम पहली बार आई हो मुझसे मिलने, इंसाफ चाहिए मुझे। तौबा करो लड़की, इंसाफ भी भला कोई खाने की शय होती है? माहीन के बात पर वो ना चाहते हुए हंस पड़ा था। ये जलाद हंसता भी है? इर्तजा को हंसता देखकर वो हैरान हुए थे। रही बात इंसाफ की, तो ये मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी होगी अगर तुम कुछ नहीं लोगे तो। आहर में गंभीर लहजे में कहता वो माहीन के हैरान चेहरे को हसद पड़ी हुई नजरों से देख रहा था। मुझसे आप करके बात करें, मैं कोई आपकी दोस्त नहीं हूँ। इतना कि आपसे तुम तक आते सफर पर चोट कर गए थे। कौन कम बहत बनाना चाहता है? मेरी इरादे तो तुम्हें लेकर बहुत ही नेक है। माहीन की बात को सीरियस ना लेता वो उल्टा मुस्कुराकर उसे खिलसा रहा था। माहीन को जवाब देकर वो वापस से अपने मगरूर चेयर पर संजीदगी सजाए चेयर पर बैठा था।
क्या मतलब है? हैरत से पूछती हुई वो इर्तिजा के सामने आन खड़ी हुई थी। पहली बार आई हो द ग्रेट इर्तिजा शाह से मिलने और बिना कुछ चाय पिए पिए तुम फकत इंसाफ मांग रही हो। थोड़ी देर बैठो, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरे बारे में पूछो, कुछ अपने बारे में बताओ। टेबल पर कोहनी टका कर बैठता हुआ माहिन के शॉक फेस को देखकर अपनी मुस्कुराहट दबा गया था। अपनी ये फालतू की बकवास और ये चाय पानी की ऑफर को अपने पास ही रखे, किसी और के काम आएगी। मुझे फकत इंसाफ चाहिए। हिम्मत जमा किए वो ठोस लहजे में बोलते। किसके लिए इंसाफ चाहिए? रामा के लिए। कितना जानती हो रामा वहाज को? मुझसे ज्यादा जानती हो, एक भाई से ज्यादा जानती हो तुम? करख्त लहजे में पूछता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। नहीं जानती, मगर जानते आप भी नहीं है मिस्टर इर्तिजा शाह। या ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप जानना ही नहीं चाहते अपने गरूर और नाम नहात गैर की खातर। इर्तिजा की लहू रंग हुई आंखों में आंखें डालकर बोलती भी वह पल भर के लिए काम किए थे। आउट। माही को कुछ कहने से बात होता वो पर जब्त कर गया था। व्हाट? इर्तिजा के अचानक बोलने पर उसने हैरत हुई थी। आई सेड गेट आउट। रुकना भी कौन चाहता है? आप जैसे संगदिल इंसान के पास जो फकत लोगों के जज्बातों को अपनी झूठी शान और ना की रोन देता है। पर यह बात याद रखिएगा मिस्टर इर्तिजा शाह, किसी की खुशियों को मट्टी तले रोन देने वाले इंसान को कभी खुशियां नसीब नहीं होती। ठोस लहजे में कहती हुई जरा नाकांपी थी। निकलो यहाँ से। यहाँ पर इर्तिजा के सब का पैमाना लबरेज हुआ था और गुस्से से टेबल पर हाथ मारता हुआ सारा सामान नीचे गिरा गया था। कांच के टुकड़ों से बचने के लिए वह उछल कर पीछे हुए थे। निकलो यहाँ से या बुलाऊं गार्ड्स को। सुर आंखों से मही को घूरता हुआ वो गुस्सा दर रहा था। इंसान नहीं, वैशी है। आप इस वैशी की वैसी अगर तुम पर तारीफ ना कर दूं तो मेरा नाम भी इर्तिजा शाह नहीं। आउट। इर्तिजा के बढ़ते हुए गुस्से को देखकर वो फौरन से वहां से अपनी जान बचाते हुए निकली थी। क्यों? फर्श पर घुटनों के बल बैठता हुआ गुस्से से उंगलियों से बाल को नोच रहा था। जलाद, संगदिल और अब वैशी एक साथ इतने लगा, वो भी इस लड़की से पाकर जिसने पहली बार दिल ने बगावत का ऐलान किया था। उसके मुंह से यह सब सुनकर इर्तिजा शाह के कुरला उठा था। जब से शुरू होती आंखें लिए वो मही को जाता हुआ उससे रोक भी ना सका था। रोकता भी कैसे? उसके पास कौन सा उसे रोकने का जायज हक था? दाली दरवाजे से सर ढकाए हुए उसे जाता हुआ देखा खुद बेबस महसूस कर रहा था। इतना सब होने के बावजूद भी वो लड़की के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं जगा सकता था, मगर अपने गुस्से और जुनून की वजह से उसकी नफरत का जरूर हकदार बन गया था। इर्तिजा शाह के डर से अपने वजूद में उठे हुए वसवसों और अजीब सी बेचैनी से झंझलाती हुई वो हाज के साथ ही यहाँ आने पर पछताई थी। आंसू को बेदर्दी से साफ करती हुई लिफ्ट से नीचे आई थी। शाह डेयरी फार्म देखकर उसे कहीं से भी डेयरी फार्म गाँव का हिस्सा नहीं लगा था। हर तरह की मशीनें और हर दर्जा सफाई देखकर हैरान रह गए थे। अब जब वह इर्तिजा शाह के हाथों हुई अपनी तस्लीम पर इस डेयरी फार्म से निकलने अब सबसे मुश्किल अमल लगा था। पैरों में जैसे चलने की सकत ही ना हो। ऐसे तो कभी उसने किसी से बात भी ना की थी। ऐसे तो नहीं था कि उसने पहली बार किसी हक में आवाज उठाई थी। वो तो ऐसी ही थी, दूसरे के दर्द को अपना मान लेने वाले। मगर जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था उसके साथ कि उसको इस तरह से बेइज्जत करके निकाला गया था। उसे याद नहीं पा रहा था कि उस तरह से निकाला गया था। उसके साथ ऐसा करने वाला हजार बार सोचते थे उसके मासूम चेहरे को देखा, मगर इर्तिजा शाह की आंखों पर तो फकत जुनून पर गुस्से की स्याह भट्टी बांध गए थे। अपनी के भी सारी बातें जो कि इर्तिजा शाह के गुस्से व जुनून की वजह बनी थी वो सब फरमोश किए। वह फकत अपनी हुई तस्लीम पर मातम को ना थे। आंखों में आंसू लिए न डाल कदम से चलती हुई माही के देख कर वो मुलाजिम नजर झुका गया था जो उसे इर्तिजा के कैबिनेट तक झोंका आया था। अंदाजा तो था ही उसे सबका, मगर इर्तिजा शाह कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखता था। ये उसे आज यकीन हो गया था। आंसू साफ करती माही को देखकर क्या कहा इर्तिजा बाई ने? और आप रो क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक है ना? या बाई ने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था? माही की मुतारम आंखें देखकर वहाज परेशान हुआ था। बुज़दिल इंसान है आप, जो शख्स अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए दूसरों का कंधा ढूंढे वो कभी भी अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वहाज पर निकालते उसे हैरान कर गए थे। मैं तो हैरान हूँ कि रायमा को आपसे मोहब्बत कैसी होगी? एक ऐसे इंसान से जिसके लिए उसके भाई से लड़ नहीं सकता किसी और का, बल्कि किसी लड़की से मदद मांगता है। शर्म आनी चाहिए आपको। डूब मरने का मुकाम है आपके लिए। लंबा सांस हाज करती हुई वो कुछ हद तक पुरस्कुन हुए थे। और वो गलत नहीं सही कह रहे हैं अब, क्योंकि गलत तो आप है। कौन सा भाई अपनी बहन का हाथ किसी बुज़दिल के हाथ में देता है जो उसका मुकाबला नहीं कर सकता? वो दुनिया से क्या हक लड़ गया उसकी बहन के लिए? जाने अनजाने में माहिन उसे उकसा गए थे। मोहब्बत के लिए जज्बा जुनून लाना पड़ता है, खुद को पहाड़ जैसा मजबूत बनाना पड़ता है, जब जाकर महबूब नसीब होता है। ऐसी मोहब्बत हासिल नहीं होती तो बेहतर होगा पहले खुद मोहब्बत करने के काबिल बनाए, फिर आपके मुंह से मोहब्बत की दाहियां अच्छी लगेंगे। सही तो कह रही थी वो। आहर वो कब से इर्तिजा के सामने खड़े होने की ताब रखता था। वहां की शर्मिंदगी से झुकी हुई सर को देखकर वहां से चली गई थी। अनजान रास्तों पर बहते हुए आंसू को साफ करती अपने आप से अहद कर गई थी ना किसी के मामला में टांग उड़ाएगी और ना ही किसी के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखेगी। इर्तिजा शाह की दर्द के साथ आहर में की गई बात को सोचकर वापस से आंखों से
आंसू फिर से बहने शुरू हो गए थे। खुदा करे तुम्हारा मेरा कभी सामना ना हो इर्तिजा शाह। जिंदगी का माहिन रियाज ने किसी शख्स से नफरत किया तो वो तुम हो, सिर्फ तुम इर्तिजा शाह। तुम इंसान है, जलाद हो जलाद। जिंदगी इन दोनों को मोहब्बत से पहले ही इस दुराए पर ले आए थे जहाँ पर मशहूर संग दिल द ग्रेट इर्तिजा शाह मोहब्बत की आग में जलने वाला था, और वहीं माहिन रियाज खुद की आहस की हुई नफरत की आग में। दोनों की जिंदगी उस कट्टर राह पर आकर रुक गए थे जहाँ हर कदम पर दोनों को दर्द का सामना करना था। हया, तुम महीन के साथ नहीं थी तो फिर महीन कहाँ गई और किसके साथ? हया को देखकर शाकरा बेगम परेशान हुई थी। क्या मतलब, महीन आपकी घर पर नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? वो उल्टा शाकरा बेगम से सवाल कर गए थे। यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो अगर तुम्हारे साथ नहीं गए तो फिर किसके साथ गई है? या अल्लाह, रहम फरमाना मेरी बच्ची पर, उसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। दोनों हाथों में सर गिराए वो परेशान हुए थे। कम से कम उन्हें महीन से ऐसी लापरवाही की उम्मीद ना थी। अम्मो आप टेंशन ना ले, मैं कॉल करती हूँ महीना पे को। शाका बेगम के घुटनों पर हाथ रखती भी बहुत भी परेशान हुए थे। कॉल तो जा रही है पर वो नहीं उठा रही। महीन के बारे सोच कर ही हया रुआनसी हो गए थे। तुम ट्राई करती रहो, शायद उठा ले। या अल्लाह, मेरी मासूम बेटी की हिफाजत करना। महीन को लेके बड़े बुरे बुरे ख्यालात उनके ज़हन में आए थे। उसे मजीद परेशान होती भी दवा गो थी। हेलो महीन, आप ये कहाँ है यार आप? मसलसल 4 कॉल्स के अटेंड होते ही वो महीन की हया की बात सुनकर रो दी थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा मालिक। महीन का फोन अटेंड करना शाका बेगम थमी हुई थी, सांसें बहाल कर गए थे। हया प्लीज आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। मसल से रोने की वजह से बारी होती हुई महीन की आवाज हया मुश्किल से समझ पाए थे। अच्छा ना, रोना बंद करें, ये बताएं आप हैं कहाँ? मैं आती हूँ ड्राइवर के साथ। पता नहीं क्यों मुझे बस रोना आ रहा है, ये आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे। क्या करूं मैं? मासूम बच्चों की तरह रोते हुए फुटपाथ पर बैठ गए थे। अच्छा ये बताएं कहाँ पर हैं आप इस वक्त? महीन के हाल को सोचकर हया के हाथ पैर फूले थे। मुझे नहीं पता, मैं ये शहर है जहाँ पर बोर्ड्स लगे होंगे। चिड़का कहती हुई अपनी सू करते हुए नाक से तंग हुई थी। ओके बाबा, कोई जगह की पहचान बता दे जहाँ पर आप इस वक्त हैं। हया की समझदारी पर शाकरा बेगम हैरान हुई थी। यहाँ पर तो बस दरहत ही दरहत है। हाँ, यहाँ से शायद डेयरी फार्म करीब ही पड़ता है, उसे ज्यादा नहीं पता मुझे। ठीक है, अब वहीं पर रुके, मैं आ रही हूँ। शाह डेयरी फार्म का नाम सुनते ही फिर से इत्तजा शाह के हाथों भी अपनी तसल्ली चाहत आई थी और आंसू में रवानी आई थी। अल्लाह करे इत्तजा शाह गंजी बीवी मिले। मासूम सी बदवा देती हुई अपनी गलती पर पछताए थे। आज का दिन ही मनहूस है। पहले सुहाज की बातों में आकर जला से पंगा ले लिया और फिर ड्राइवर को भी जाने का कह दिया। आ जाओ हया। घुट्टों में सर दिए हया के इंतजाम में बैठी हुई रो रही थी। माहीना भी हया की आवाज पैसा उठाकर देती हुई माहीन हैरान हुई थी हया की इतनी जल्दी आ जाने पर। तुम सच में हो ना या मेरा बहम है? मैं सच में हूँ। महीन के आंसू साफ करती वो मुस्कुराए थे। पर इतनी जल्दी कैसे? हया के गले से लगी वो शौक थी। वो ऐसे, हमारा जरा सा फासले पर है इसलिए अब चले। आंसू साफ करती वो हया के हम कदम हुए थे। कैसा रहा दिन गांव की डेयरी फार्म में? दिलावर शाह की मसरूकन आवाज सुनकर उसके सामने वो नजर झुकाए खड़ा था। अच्छा रहा। दिलावर शाह हैरान छोड़कर वो मुतसर सा जवाब देता अपने रूम में जाने के लिए बढ़ा था। हैदर की आवाज पर बिना मुड़े वो रुक सा गया था। लंदन से कॉल आई थी आपके लिए, आपने कुछ मशीनों का ऑर्डर दिया था क्या? हाँ कल दिया था ऑर्डर, कंफर्म हो गया है क्या? खुद की कैफियत को छुपाने की कोशिश में वो कामयाब ठहरा था। जी भाई हो गया, अगर क्या है तो इस बार मैं लंदन चला जाता हूँ। वैसे भी काफी महीने हो गए हैं गए हुए। इत्तजा की पीठ को देता हुआ हैरान हुआ था। हाँ क्यों नहीं। हैदर और दिलावर शाह को हैरान छोड़कर वो वहां से हवा के झोंके की तरह गायब हुआ था। आपको कुछ पता है बाबा सरकार के क्या हुआ है इत्तजा भाई को? दिलावर शाह के बराबर में आकर बैठता हुआ हैदर इत्तजा की सुर होती हुई आंखों को देखकर परेशान हुआ था। सुबह डेयरी पर जाता बड़ा खुश दिख रहा था, मगर अब न जाने क्यों मुझे थोड़ा परेशान लग रहा है। अल्लाह खैर करे, बस सब ठीक हो। डेयरी में कुछ कहीं किसी मुलाजम की शामत ना लगा कर आया हो। दिलावर शाह की आवाज पर वो मोहब्बत सा मुस्कुराया था। ये तुम्हें क्या अचानक से लंदन जाने की पड़ गई है? इंतजार को छोड़कर वो घूमकर हैदर पर आ रुके थे। गंदमी रंगत का मालिक हैदर शाह अपनी सोबर सी पर्सनैलिटी और मुस्तकिल मजाज शख्सियत का हामिल था। हैदर शाह की शख्सियत पर 4 चांद लगाती उसकी बाप पापा मुस्कुराने की आदत हमेशा ही उसे शानदार से मुत्ते बनाते थे। ऐसे दिल चाह रहा था जानने का। अपने महसूस सोबर अंदाज में मुस्कुराते हुए सर झुकाए हुए बैठा था। ये जो तुम्हारी नाक पर तिल है ना, तुम्हारे दादा सरकार की याद दिलाता है मुझे। हैदर की सतून नाक खड़ी नाक दबाते हुए मुस्कुराए थे। आ बिना बाबा सरकार दादी सरकार पर मिलते हैं और कभी दादा सरकार पर। हैदर के बाबा सीटिंग एरिया में दिलावर शाह का जानदार कहकर गूंजा था। अब एहसास दिल ही इतने हो कि मजाला जो किसी मुलाजम पर चला, बिल्कुल अपनी माँ सरकार की तरह। और फिर ये जो तुम्हारी नाक पर तिल है ना, बाबा सरकार की तरह। तो बताओ कैसे तुम्हें एक बार मिलाऊं? तुम तो मुझे बहुत अजीज हो हैदर शाह। अगर इत्तजा शाह दिलावर शाह का दिल है तो तुम इस दिल की धड़कन हो। दिलावर शाह की बातें सुनकर
हैदर उनके कंधे पर सर रखकर मोहब्बत से मुस्कुराया था, जब अचानक नजर सीने से उतरते हुए एक साथ ही 2 से 3 स्टेप्स को फैलाकर स्याह सूट में गिले बालों को बिना ड्राई किए आते हुए इत्जा को देखकर वह हैरान रह गया था। जो कुछ देर पहले अपने रूम में गया था, अब फ्रेश होकर इन दोनों के सामने खड़ा था। गुलाम रसूल बुलंद दबाव में पुकारता वो बाबा और हैदर को खुश को देखते हुए पाकर जबरन मुस्कुराया था। खैर है जो गुलाम रसूल को बुला रही हो? खैर ही है बाबा सरकार, बस मर्दान खाने की सफाई करवानी थी, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं इसलिए याद किया है उसे। दिलावर शाह के सामने रखे हुए दीवान पर बैठता हुआ वाम से लहजे में बोला था। इत्जा के जवाब पर दिलावर शाह खामोश हुए थे। भाई ये आपकी आंखें सुर्ख क्यों हो रही है? हैदर के सवाल पर फीका सा मुस्कुराया था। रात बाद नींद नहीं आई और अब थकन की वजह से और सुर्ख हुई है। हैदर से नजर चुराए हुए साफ झूठ बोल गया था। बहुत ही तेज रफ्तार है तुम्हारी और काम भी बहुत ही तेज है तुम्हारे। जब भी तुम्हें एक बार आवाज सुनाई नहीं देती, सर झुकावे गुलाम रसूल पर लफ्जों के तीर चलाया था। माजत सरकार साईं, बस यही लफ्ज बोलना सीख लिया तुम लोगों ने। वक्त पर तुम लोगों को तन्हा हाजिर हो, मगर तुम लोग एक अवाब पर हाजिर नहीं हो सकते। कानों में रुई ठोंसनी या फिर घुटनों में पानी पड़ गया था। अपने अंदर उठे हुए तूफान से वो अब सब कुछ तहस नहस कर देने का हवा था। सरकार वो हैदर को मदद तलब नजर से देता हुआ गुलाम रसूल इत्जा चाह पर सुर्ख कैद बिठाती आंखों से डर रहा था। गुलाम रसूल तुम जाओ और मर्दान खाने की सफाई करवाओ। हैदर की इजाजत पाते ही गुलाम रसूल वहां पर गद्दे के साथ से सींग की तरह गायब हुआ था। हैदरी क्या था ये जो तुम्हारी रहमदिली है ना, ये उन्हें सर पर चढ़ा रही है। अच्छे से जानता है हैदर के इत्जा उस पर जरा सा गुस्सा होकर खामोश हो जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इत्जा अपने दुखते सर को उंगलियों के पोरों से दबाता हुआ दीवान पर दराज हो गया था। भाई सर में दर्द है, चाह का कह दो। इत्जा को दीवान पर लेटते हुए हैदर उसके पास आया था। ये भी पूछने वाली बात है, हैदर जाओ अपनी माँ सरकार का या फिर रायमा को कहना कि चाय बनाने का। आंखों में कोनी रखे हुए लेटे हुए इत्जा को देखकर दिलावर शाह फिक्रमंदी से बोले थे। नहीं बाबा सरकार, मैं ठीक हूँ, आप जाए जाकर आराम करे, चाय पीकर ठीक हो जाऊंगा। सर दर्द है तो मेरी सुनते ही काबो। दिलावर शाह के शिकवे पर मुस्कुराता हुआ उन्हें जाता हुआ देखकर वापस से आंखें मूंद गया था। नूरी तुम जाओ और इत्जा साईं का सर दबा दो। वहां से गुजरती नूरी को देखकर हैदर हुक्म देता वहां से चला गया था। जी सरकार साईं। इत्जा का नाम सुनते सर को झुकाए हुए मुस्कुराकर वहां से गई थी। पेशानी पर नरम मुलायम दबाव महसूस करता इत्जा शाह नींद की वादी में उतरता मुस्कुरा रहा था। नींद में होने की वजह से आवाज को पहचानता वो अपनी दोनों बमें सुकड़ गया था। सरकार साईं। नूरी के दूसरी बार पुकारने पर फौरन से आंखें खोलता हुआ अपनी पेशानी पर आता हुआ नूरी के हाथ को गुस्से से झटक गया था। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैंने कहा था ना कि मेरा सर दबाने के लिए। गुस्से से दौड़ता हुआ नूरी के सर पर हाथ दौड़ा था। सरकार। इत्जा के होश से वो सहम से गए थे। निकले मेरी नजरों के सामने से, जाओ। मुंह पर बटा रहती वो सिसती दबाते वहां से भागे थे। अंदर आती हुई शाहदा बेगम को अश्क बार नजर से देखती हुए वो गई थी। क्या हुआ है शाह? इत्जा के कंधे पर हाथ रखती वो नूरी को रोता हुआ देखकर परेशान हुई थी। ये लड़की मेरी नजरों के सामने न आए दोबारा, वरना मैं वो काट गुजरूंगा जिसका कोई भी तस्वर नहीं कर सकता। आप अच्छे से जानती है कि मैं अपनी जुबान का कितना पक्का हूँ। दांत दबाकर जब से बोलता हुआ वो शाहदा बेगम को हैरान छोड़कर वहां से चला गया था। जब से आए हैं खामोश बैठी हुई है, क्या बात है? और क्यों अकेली गाँव घूमने गई है? तो ये क्या तरीका था? आप गाँव के रास्तों से अनजान होने के बावजूद भी ड्राइवर को क्यों वापस भेजा था? जब से माहिन उसके साथ आई थी, जब सब खामोश बैठे हुए थे, और अब जब उसे जबरदस्ती खाना खिलाकर अपने रूम में आई थी, अब तो हया का जब्त जवाब दे गया था। दोनों हाथ कमर पर रखकर पूछते हुए माहिन की इतनी तवील खामोशी से जिद चाहे थे। यार कोई लड़की इतनी देर तक कैसे खामोश और मुसस्सर रो सकती है? अगर तुम पर इस वैशी की वहशत तारी ना कर दूं तो मेरा नाम भी इत्जा जाने। बार बार गूंजती हुई इत्जा की आवाज से वो खौफजदा हो रहे थे। माहिन दोनों कांधों को बुरी तरह से झंझोती हया चलाए थे। हया बहुत बुरा है वो। हया के गले लगी वो फिर से रोना शुरू हुए थे। पता नहीं हया वो क्या करने वाला है मेरे साथ, सिसकियों के साथ बोलती भी उसके बारे में सोचकर वो अपनी जान हल्कान कर रही थी। कौन बुरा है माहिन? नाम क्या है उसका? और कोई कुछ मुझे कर सकता है आपके साथ? मैं हूं ना, अम्मू जान बाबा हैं, चाचू भी हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। माहिन के बालों में हाथ चलाती हुई उसे पुरस्कून करने की कोशिश कर रही थी। तू मुझे अकेला छोड़कर जाना मत, बल्कि मैं बाबा को कहती हूँ हम वापस शहर चले जाते हैं। हयात से अलग होती वो अपने आंसू साफ कर गए थे। मगर वो तो शहर आ जाता है। हाय अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? घुटनों में सर्दी हुए सिसकियों समेत रो रही थी। माहिन रिलैक्स करें, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, समझी? सिर्फ तुम्हें डराया धमकाया होगा उसने, ऐसी धमकी नहीं दी थी। हया की बात की वो नफी कर गई थी। उसे आपने कुछ कहा था उसे? जवाब में माहिन मुस्बत में गर्दन हिला गए थे। बस फिर उसने आपको डराया और कुछ नहीं, समझी आप? चलिए अब आप अपने आंसू साफ करें। माहिन के आंसू को साफ करती हुए मुस्कुराए थे। सच में उसे डराया था मुझे, कुछ नहीं करेगा वो मेरे साथ, नहीं करेगा।
نام تو بتائیں اس کا۔ حیا کی باتوں سے وہ کافی حد تک پرسکون ہوئے تھے۔ انسان روم میں جلاتا ہے۔ محترم آنکھوں لیے وہ حیا کو حیران کر گئے تھے۔ اچھا چھوڑے نا، مجھے نا نیند آ رہی ہے، ہم سوتے ہیں۔ مہین کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی اس کی شخص کو سوچے تھے۔ کون ہے وہ جلال؟ نیند میں مہین کو سسکیاں لیتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے۔